भागलपुर के अतिथि गृह में आज राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मैं भागलपुर अपने निजी कार्यक्रम में आया था जिसमें एक मूर्ति का अनावरण करना था। उसके बाद में भागलपुर के कई शिवालयों में जाकर मैंने माथा टेका। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बार बार कहा है कि मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर नए नवेले से नहीं बल्कि बिहार की बदहाली, बेरोजगारी से है। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें बिहार की व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिगत समीकरण अति आवश्यक है। लोगों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिले, वेलफेयर के तहत वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़कर ज्यादा किया जाए। बेरोजगार छात्र को आने जाने में सरकारी सुविधा मुहैया कराए। सरकार युवाओं के लिए नौकरी का जो वादा की थी उससे वह पूरा करे, क्योंकि हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया और युवाओं को 4,75,000 नौकरियां दी। वर्तमान सरकार में भी उम्मीद है कि आज के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी तेजस्वी सरकार यही चाहती है कि हमारा बिहार समृद्ध हो, यहाँ के युवा नौकरी में आए, न कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर नए नवेले से लड़ाई करना। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने यह भी बताया कि नीतीश कुमार 2022 में कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुझे खा जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं राजद में आकर ठीक हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा जगती सोती रहती है, इधर उधर। नीतीश कुमार बिहार को किधर लेकर जा रहे हैं ये पता नहीं। ये है कि हमें ये देखना होगा बिहार में आज की डेट में तेजस्वी जी ने एक बात बार बार कही और वो स्पष्ट तौर पर मैं कहूं, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा जदयू से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नए नवेले से नहीं है। हमारा संघर्ष बिहार की बदहाली से, बिहार की बेरोजगारी से, बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है उससे है। और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पे कही कि ये चुनाव महज सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, सरोकार परिवर्तन के लिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना क्यों लाई। देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि किसी जगह की अर्थव्यवस्था अगर सुषुप्त हो, जमीन के निचले स्तर पर हो, तो उपभोग को जनरेट करना, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन में स्पर लाना, वो भी एक आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक बेहतरी के लिए। तो माई बहन मान योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है सबलीकरण के अलावा। दूसरा, निम्न आय वर्ग को छोड़ दीजिए, बिजली की मार से आम मध्यम वर्ग भी परेशान है, निम्न आय वर्ग तो है ही। तो 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं, ये कमिटमेंट उन्होंने दूसरा किया। तीसरा, जो देश भर के तमाम वेलफेयर के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बिहार में, विधवा, वो 400 रुपए प्रति माह। 400 रुपए का मतलब हुआ 13 रुपया 30 पैसा प्रति माह। गंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो ये तीसरा कमिटमेंट। चौथा, जिस पर वो एक देश भर के अच्छे अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, वो है कि बेरोजगार युवा, छात्र और युवा जो जैसे भाग, तो मैं तैयार, और वो मुकम्मल हासिल किया उन्होंने। ना सिर्फ 4,75,000 नौकरियां डिस्ट्रीब्यूट हुई, बल्कि 3.25 लाख के करीब प्रक्रियाधीन की गई। हेल्थ कार्डर में बिहार में कभी इतने पैमाने पर नहीं आई थी, 1,30,000, लेकिन उसको अटका करके, जाहिर है जनवरी के महीने में 24 में क्या हुआ आप सब वाकिफ। नीतीश जी की अंतरात्मा फिर से जागी, जागती सोती रहती है। एक बार सोई जागी तो हमारे साथ आ गए, फिर दोबारा फिर उधर चले गए, उधर गए तो बोले अब इधर नहीं आएंगे, इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, फिर इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, उधर से फिर इधर आए, तो ये इधर उधर में बिहार किधर जा रहा है, ये हम सबके लिए सार्वभौमिक चिंता का विषय है। उसके अनुरूप नौकरी एजेंडा होगा,
और बार बार उन्होंने कहा है कि ध्रुवीकरण की कोई राजनीति कामयाब नहीं होगी। आज का युवा, आप सब पत्रकार महोदय देखते होंगे कि हर घर की हालत, नौकरी कहाँ है, सामाजिक सौहार्द कहाँ है, ये ताना बाना कहाँ है। जो सर्वेक्षण उन्होंने करवाया उनके नेतृत्व में ही हुआ, नीतीश जी तैयार नहीं, लेकिन वो सर्वेक्षण हुआ तो उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा, ईडब्ल्यूएस भी प्रोटेक्टेड रहा। लेकिन आज जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें क्या किया, पिछले दरवाजे से आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। हम जानते हैं पिटिशनर कौन है। असली पिटिशनर वो नहीं है जिसका नाम है, असली पिटिशनर वो है जिसका नाम नहीं है, लेकिन जिनका रंग हमें पता है। तो तुरंत राष्ट्रीय जनता दल उसमें इंटरवीन किया। हम उसमें पिटिशनर हैं, हमारा दल, मैं स्वयं पिटिशनर हूं इस मामले को लेकर के। तो कमोवेश ये है जो मैंने शुरुआत की थी, तेजस्वी जी का स्पष्ट मानना है लड़ाई जदयू से नहीं, भाजपा से नहीं, लड़ाई नए नवेलों से भी नहीं, लड़ाई उनसे भी नहीं जो महज बयान जारी करते रहते हैं, लड़ाई बिहार की बदहाली से। हम चाहते हैं कि जो तवज्जो गुजरात को मिलता है बजट में, जो तवज्जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट को आप गुजरात ले जाते हैं, हमारे यहाँ बिहार पे वो नजर क्यों नहीं। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी आए, क्या समस्या मैं वेलकम करता हूँ बिल्कुल निशांत जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके पिता को सीएम फेस घोषित करें। कोई विरोध क्यों करेगा? अगर निशांत जी राजनीति में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। बस उनको ये ध्यान में रखना होगा कि उनके पिता, जिनके लिए हमारे मन में बहुत आदर है, मैं निशांत जी को उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन तेजस्वी जी कितना सम्मान करते हैं नीतीश जी का, ये मैंने देखा। तो जब वो कुछ कहते हैं तो उसमें चिंता होती है उनकी, क्या नीतीश जी के संज्ञान में इन दिनों चीजें उसी रूप में जा रही हैं जैसे पहले जाया करती थी, या 2-3 ब्यूरोक्रेट और 2-3 लीडर इंफॉर्मेशन भी कब्जा करके रखे हुए कि नीतीश जी तक इंफॉर्मेशन ही ना जाए। ये चिंता की बात है बिहार के लिए, और वो चिंता कई बार अभिव्यक्त कर चुके हैं तेजस्वी जी। फिर भी प्रधानमंत्री ने जाए उसका ब्लूप्रिंट हम हमेशा से स्पष्ट थे तेजस्वी जी डोमिसाइल को लेकर, लेकिन डोमिसाइल की नीति ऐसे लाने के पक्ष में हो कि कोर्ट में खारिज ना हो, क्योंकि कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट डोमिसाइल के मसले पर बहुत ही प्रतिगामी विचार व्यक्त कर चुका है। तो उसमें कोशिश हो रही है। नौकरी का जो वादा उनका था 2020 में, हमारी सरकार नहीं बनी 8 सीटों की वजह से, 12,000 वोट के डिफरेंस की वजह से, पोस्टल बैलेट में खेल की वजह से। तो जब 2022 में नीतीश जी तब ये कहते थे कि हमारी पार्टी को खाना चाह रही है बीजेपी, हमें बचा लीजिए। तेजस्वी जी ने 2022 में, मैं गवाह हूं, कहा कि भरोसा करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी